महामारी बीमारी में लगातार आपने सर अपना क्षेत्र छोड़कर आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी दौरा किया अपना, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय मेरे मीडिया के बंधु, मेरा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, मेरा पूरा बिहार का जनता मेरा घर है। और जनता अगर इस काल में भूख से लाचारी से मर जाती, कुछ हो जाता, मुझे मेरी परवाह नहीं है। मेरे गुरुदेव, मेरे दादाजी की जो सिखाए हुए शिक्षा के अनुसार मैंने कर्म किया, उनकी सेवा करी और जहाँ तक हो सका हर क्षेत्र में जाकर राशन बांटा, समाज का मदद किया और हर प्रकार के लोगों की सेवा में मैं तत्पर रहा। नहीं, लगातार मातृ उद्यान आश्रम की ओर से और आप वार्ड 15 के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, तो पार्षद के मतलब अपने जनता को देखते हुए आपने पटना से किस वार्ड से है, अपने वार्ड को देखते हुए बाकी विधानसभा जनता का भी आपने ख्याल रखा, तो उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की रणनीति आप तैयार कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए, ये जो समय था ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैंने नहीं किया। ये जनता का जो हालत था, लॉकडाउन में जो लोग नहीं निकल रहे थे, जो जनता प्रतिनिधि 5 साल के लिए चुने जाते हैं, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, वो कहाँ थे उस समय? मुझे जो शिक्षा मिली है मेरे परिवार से, मुझे हर क्षेत्र के लोगों को देखना था। वो किसी भी संकट काल में मैं उनको छोड़ नहीं सकता था, तो हमने इस चीज़ को किया। और ये तो जनता डिसाइड करेगी कि लोग कहाँ थे, 5 साल कहाँ थे, लॉकडाउन में कहाँ थे। लॉकडाउन के बाद लोगों ने अब निकलना चालू कर दिया है, जब खतरा खत्म हो चुका है। खतरा अभी भी है, ऐसा नहीं है, खतरा है। मैं लोगों के बीच में लगातार हूँ। कोरोना ऐसी महामारी बीमारी, भयंकर बीमारी जिसको आपदा घोषित किया गया है, इस आपदा बीमारी में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। अब जनता चाह रही है कि आप प्रतिनिधित्व करें जनता की, तो इसमें आपका क्या राय है? मैं मानता हूँ मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी। मेरे परिवार और समाज की जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से हमने जाकर जनता की सेवा की। मैं किसी वर्टिकल क्षेत्र के विश्वास नहीं रखता, मैं एक आम नागरिक होने के नाते उनके दुख दर्द को समझते हुए मैंने इस पर काम किया। अब ये जनता डिसाइड करे कि वो मेरे से क्या चाहती। मेरा परिवार ऑलरेडी इस क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स के किसी पायदान पे है, जो जनता की सेवा में लगा हुआ है और हमें उम्मीद है कि हमने हमेशा जनता की सेवा में काम किया है। और ये जनता डिसाइड करेगी किसको चुनना है। वो लोगों को चुनना है जो लॉकडाउन में छुपे हुए थे, या वो लोगों को चुनना है जिन्होंने जान की बाजी लगा दी अपने जनता को बचाने के लिए। जिस तरह से आपने सेवा किया है, अगर बिहार सरकार की तरफ से आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं बिहार सरकार के साथ हूँ। नीतीश जी मेरे आदर्श हैं, प्रधानमंत्री जी मेरे आदर्श हैं, लालू जी भी आदर्श हैं किसी क्षेत्र में। तो मुझे लगता है ये बड़े लीडर से ये उनको डिसाइड करना है कि मैं किस लायक हूँ। इस लॉकडाउन के बाद चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है, क्या चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर राय क्या है आपकी? मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को आम जनता की तरफ से एक संदेश देना चाहूँगा, अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कानून है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री बिहार का कार्यकाल एक्सटेंड करना है, वो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि जनता अभी रोजी रोटी एवं इस लॉकडाउन की मार से बहुत बुरी तरह त्रस्त है। ये समय नहीं है इलेक्शन में जाने का। जनता बहुत ही बुरे हालात में है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, एवरीवेयर। आई फील our government should look on our people. We should be taking care of our people rather than going to the elections. इकोनॉमी के बारे में आपका क्या कहना है? हम 1 अरब 30 करोड़ लोगों का देश में हैं। हम चाहते हैं इस देश का विकास हो, लेकिन जो कोरोना की महामारी में जो हालत हुई है हमारे देश की, अभी इकोनॉमी बहुत बुरे दौर में है और हमें इसे हर हाल में आगे लाना है। हर समाज की जनता, हर क्षेत्र की जनता, अगर हम संघर्ष करें, मेहनत करें, सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें और उनके गाइडलाइन को करते हुए अगर हम करें, तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट आएगा हमारे इकोनॉमी पे, जो निगेटिव से पॉजिटिव आएगी। हालांकि कल फिच रेटिंग्स और अदर रेटिंग्स जो होती हैं हमारे देश में ऑथेंटिक, उन्होंने काफ़ी अच्छा इसका अनुमान दिया है। 8.5 से 9% अगले साल का GDP का ग्रोथ दिया है। हमें उम्मीद है हम इससे निकल जाएंगे। बीजेपी पार्टी में भूमिहार समाज और लालू जी के पार्टी में यादव समाज, तो आजकल राजनीतिक पार्टी चल रही है जो समाज जाति पे चल रही है, तो इस पर आपका क्या कहना? आप भी क्या जाति पे चुनाव लड़ेंगे, जाति आधारित, या फिर आप एक युवा हैं, युवा को लेकर सब बढ़ के लोग के साथ चलेंगे, ये आप बताएं। मैं एक बिहार का युवा हूँ और मेरा मानना है कि बिहार ही मेरी जाति है, बिहार की जनता ही मेरी पहचान है। मैं किसी जाति विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करता।
मेरा परिवार एक गुरु परिवार, एक आध्यात्मिक परिवार रहा है। मेरे स्वर्गीय दादाजी का कोई जाति विशेष शिष्य नहीं होता था, अनुयायी नहीं हुए। इसके वजह से मैं मानता हूँ मैं किसी जाति विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। मैं एक आम बिहारी, एक युवा वर्ग जिसकी सोच है तो समाज बदलना चाहता है, और ये साबित भी है। मेरा परिवार इस क्षेत्र में इस तरफ से अध्यात्म से मैं बोल चुका हूँ आपको कि उनके कोई शिष्य कोई जाति विशेष से नहीं होते थे, हर जाति से होते। तो फिर इस क्वेश्चन का मैं सोचता हूँ ये कोई लॉजिक नहीं है मेरे लिए। नहीं, जैसा कि हर जगह देखा गया अभी कि अब अलग अलग मंच बनाकर, चाहे वो ज्यादा मंच हो या फिर कुर्मी मंच हो, बनाकर अपने पार्टी में मर्ज कर जाते हैं, इसलिए देखने को मिला है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप जैसे मातृ उद्धव आश्रम हर जगह काम कर रही है, तो मातृ उद्धव आश्रम भी अपने आप में एक ब्रांड है। आप चाहें तो उनका नाम लेकर भी आप बीच में फील्ड में आ सकते हैं। तो फिर भी ये जाति व्यक्तिगत जाति देखकर मैंने आपसे सवाल किया कि आप एक युवा हैं, जाति पे आपका क्या कहना है? मैं इसी मिथक को तोड़ने के लिए जो यहाँ के कुछ विशेष जन जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बोल चुका हूँ आपको, मैं किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं गुरु परिवार से आता हूँ, उस परिवार में सभी समाज का बराबर का हिस्सेदारी है और वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अगर ये कोई सोचे कि मेरा ये इस तरह से जाति और मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जनता जान चुकी है और युवा वर्ग जाग चुका है। इस बार जाति तोड़ो और समाज जोड़ो पे इलेक्शन होना चाहिए, और मुझे लगता है कि मुझे बिहार की जनता, पटना की जनता इस बार मौका देगी और मेरा परिवार इसके लिए जाना जाता है। किन पार्टियों से आप लड़ सकते हैं? ये तो जनता बताएगी, मेरी कोई इच्छा नहीं होती है।